बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है, So I want और you to क्यों वो ऐसा कर रहे हैं. So I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है, अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, तो वो आपको क्या बोलते हैं? ये कन्वर्ट हो गए. So just as in India, when you say to someone, I believe in Jesus, they tell you, oh, you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ. जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, पता है कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए. They have no idea what God did in your life. But the moment you say, I believe in Jesus, they ask you, oh, you converted. How much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं गुरु के पास गया. अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है. उसके पास जो लोग आ रहे हैं, उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता? But they go to so many gurus and they say, I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus, who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने. But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए. This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है. He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं. Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to तो do वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं, So people will look at you from that क्योंकि lens ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है. because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं, Who are- और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है. who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट. They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए. अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर. in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो. तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते. Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते. Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष ना लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष ना लगाए जो दिन को पवित्र मानता है. And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर. Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक. And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, then it's not the spirit of the living God. But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है. अगर सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा. क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven. Because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness.